सेनेट इलेक्शन खुफिया वोटिंग के जरिए होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर अपनी राय दे दी। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट की राय ओपन कोर्ट में सुनाई। फैसला 4-1 की अक्सरियत से सुनाया गया। रेफरेंस पर कुल 20 समाअतें हुई। विफाक, पंजाब, KPK और बलूचिस्तान ने रेफरेंस की हिमायत, जबकि सिंध, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने ओपन बैलेट की मुखालफत की थी। जस्टिस याहिया आफरीदी का इख्तलाफी नोट। और बिलावल भुट्टो की इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। सेनेट इलेक्शन के हवाले से तबादला ख्याल। कहते हैं अरकान पार्लियामेंट हुकूमत के साथ नहीं, हमारे उम्मीदवार हैरान कुन नताइज लाएंगे। उम्मीद है MKM कराची के हकूक के लिए PDM का साथ देगी। फजलुर रहमान बोले, PDM इंतखाबी इत्तेहाद नहीं, तहरीक है। मुश्तरका हिकमत अमली के तहत सेनेट इलेक्शन लड़ रहे हैं, अच्छे नताइज आएंगे। पर अपनी राय दे दी। सेनेट इलेक्शन के लिए वोटिंग खुफिया होगी। सुप्रीम कोर्ट की राय, सेनेट इलेक्शन आइन के आर्टिकल 226 के तहत होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। जस्टिस याहिया आफरीदी ने इख्तलाफी राय दी। इलेक्शन कमीशन फ्री फेयर इलेक्शन करवाने के लिए इक़दामात का इख्तियार रखता है। इलेक्शन कमीशन करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए इक़दामात करे। अहम और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सेनेट इलेक्शन रेफरेंस पर अपनी राय दे दी है। सेनेट इलेक्शन के लिए वोटिंग खुफिया होगी। सेनेट इलेक्शन आइन के आर्टिकल 226 के तहत होते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर इलियास राना हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इसी बारे में मजीद उनसे बात करेंगे। आमिर साहब, क्या कहेंगे? देखें, जो चूंकि अभी तफसीली फैसला तो आया नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया और उसमें इलेक्शन कमीशन के लिए हम ये भी नहीं कह सकते कि बराह रास्त ऑर्डर्स हैं, अहकामात हैं, ये राय है सदारती इलेक्शन पे। और इलेक्शन कमीशन ये बात पहले भी कह चुका कि हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि आर्टिकल 226 के खिलाफ हम खुद ओपन चले जाएं। तो अब बहरहाल इलेक्शन कमीशन को जब ये फैसला मिलेगा उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन अपनी मीटिंग मुनक्किद करेगा और जाहिर है वो आज ही मीटिंग करेंगे और इसके ऊपर वो जो इक़दामात सुप्रीम कोर्ट में खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके वकील कह चुके हुए हैं उसी हिसाब से वो लेंगे राय। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक होता है ना कि आप डायरेक्शन कर दें कि जी आप खुफिया कैमरे लगाएंगे, आप सामने कैमरे लगाएंगे और उसके तहत चेक करेंगे। एक तरफ उन्होंने फैसला ये दिया कि 1960 की रिहाई में हम ये सुप्रीम कोर्ट एक फैसला दे चुकी है नियाज अहमद केस में कि बाक़यामत वोट खुफिया नहीं रहता, लेकिन साथ ही खुफिया वोट का ऑर्डर भी किया कि खुफिया बैलेटिंग होगी। तो कैंडिडेट की हद तक तो वहां हो गया। अब इलेक्शन कमीशन ने ही बुनियादी तौर पे फैसला करना है कि क्या वो जो सुप्रीम कोर्ट में राय दे के आया था वो अपनी उस राय पे कायम है या सुप्रीम कोर्ट ने जो सदारती रेफरेंस पे राय दी है उसके तहत वो कुछ इकदामात करेगा। क्योंकि उन्होंने इकदामात जो करने थे वो ये था कि कैंडिडेट पार्टियों से मिला के ज़ाब्ता अखलाक एक सेनेट के इलेक्शंस के लिए उन्होंने बनाया है कि कोई पैसे का लेन देन ना हो, वो राय ले सकते हैं। अब इसकी चूंकि डिटेल जजमेंट तवक्को नहीं है कि वो 3 मार्च से पहले आ जाएगी, क्योंकि अब परसों तो सेनेट का इलेक्शन है। और इसी मुख्तसर फैसले पे सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को इकदामात करने के लिए कह दिया है कि वो करप्ट प्रैक्टिसेस रोके। और इसके ऊपर पूरी जो 20 समातें हुई इसी नुक्ते पे घूम रही थी कि जी किसी तरीके से जो हुकूमत चाह रही थी सदारती रेफरेंस में कि सुप्रीम कोर्ट इसको ओपन बैलेट की शक्ल दे दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ओपन बैलेट की शक्ल नहीं दी। आज के फैसले में उन्होंने ये तो कह दिया है कि खुफिया बैलेट के जरिए ही इलेक्शन होंगे। अब उस जो इलेक्शन कमीशन है, जो बहस होती रही चीफ इलेक्शन कमिश्नर से खुद जजेस साहिबान ने की और उनके वकील से की, उस पे इलेक्शन कमीशन की एक ही राय थी कि हमारे पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं है कि आर्टिकल 226 को छोड़कर हम खुद कोई अपना नया इकदाम कर लें। अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है आर्टिकल 218(3) के तहत इलेक्शन कमीशन अपने फैसले करे और वो कोशिश करे। ये लफ्ज मैंने कोशिश अपनी तरफ से कहा है क्योंकि ये राय है, सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा अहकामात नहीं दिए तो अब तक हमारे सामने चीजें आई हैं। तो उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन अपनी मीटिंग करेगा और शायद आज दोपहर तक ही, क्योंकि जैसे ये तफसीली फैसला उनके वकला लेके सर्टिफाइड कॉपी पहुंचेंगे इलेक्शन कमीशन में, वहाँ इलेक्शन कमीशन के 5 अरकान जिसमें 5वें खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो सारे बैठेंगे और फेयर एंड फ्री इलेक्शन करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि वो इख्तियारात रखता है इलेक्शन कमीशन। और उसके ऊपर बड़ी बात हुई थी, बहुत बहस हुई थी, उसके ऊपर हमायत जो कर रहे थे कि जी ओपन बैलेट होना चाहिए उनकी भी राय थी और जो खिलाफ थे खुद इलेक्शन कमीशन भी खुफिया बैलेट के हक में था कि आर्टिकल 226 के तहत उसके हाथ बंधे हुए हैं, वो इस खुफिया को ओपन नहीं कर सकता।
अब ये जो सारे इकदामात और सुप्रीम कोर्ट की राय सामने आई है, उसको देखते हुए हमें देखना होगा कि इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियारात को क्या इसके तहत आगे बढ़ाएगा या वो वहीं तक रहेगा कि हमने हल्फिया बयान दे दिए हैं, हमने तमाम पार्टियों से कहा है और हम चेकिंग रखेंगे। अब ये हमें बहरहाल वेट करना पड़ेगा। ठीक है आमिर साहब, अगर एक और पहलू पे बात की जाए तो ये सीक्रेट बैलेटिंग से हुकूमत इतनी खौफजदा और अपोजिशन इतनी पुरएतमाद क्यों है? देखें, ये हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ इसीलिए होते हैं कि दोनों ने एक दूसरे की राय नहीं माननी होती, वरना तो फिर आइडियल माहौल हो जाए। और आइडियल माहौल तभी होता कि अगर सुप्रीम कोर्ट में आने से पहले या पार्लियामेंट में आईनी तरमीम पेश करने से पहले हुकूमत हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ बात करती, जिसपे हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से बात भी की गई कि अगर आपका मकसद सिर्फ खुफिया बैलेट रखना था तो फिर आपको जो इंतखाबी इस्लाहात का मसवदा पहले पिछली असेंबली ने भी तैयार किया, चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन है, स्पीकर का इलेक्शन है, फिर वो सब कुछ चीजें सामने ला के और पार्लियामेंट में उस पर बहस करानी चाहिए। लेकिन चूंकि इस वक्त हिज़्ब इख्तिलाफ का मौकफ यह है कि इमरान खान साहब को तवक्को हो रही है कि केपी में, कोयटा में, सिंध में जिस तरह आवाजें उठी हैं खुद पीटीआई के अंदर से अपने कैंडिडेट्स पे और उनकी चुनाव पे, तो उनको खतरा ज्यादा फील हो रहा है और हुकूमत के हाथ में वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जाने से पहले हिज़्ब इख्तिलाफ क्यों नहीं आई। वो यही बात है कि वो हुकूमत को जब उनका ख्याल ये है कि सारी इंतकामी कार्रवाइयां हुकूमत खुद करा रही है तो वो उनके साथ कैसे बैठ सकते थे, और हुकूमत ने कोई ऐसा माहौल भी नहीं बनाया, इसीलिए दोनों के दरमियान में कोई आपस में बातचीत नहीं हो सकी। ठीक है आमिर साहब, अभी कुछ देर पहले सेनेटर फैसल जावेद बात कर रहे थे तो उन्होंने बात करते हुए एक तो फैसले का खैर मकदम भी किया, साथ ही साथ मुतालबा भी कर दिया। वोट की सिक्रेसी कैसे रहेगी, इसको किस तरह से मुमकिन बनाया जा सकता है? देखिए, अब यही वो बात है जो नुक्ता इलेक्शन कमीशन की तरफ डाल दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ये भी दे सकती थी कि जी आइन की तशरीह हम कर रहे हैं 226 के तहत, लेकिन फलां आर्टिकल के तहत और फलां कानून के तहत ये जो है वोट की सिक्रेसी नहीं रहेगी और वोट डालने के बाद उसको चेक किया जा सकेगा। जैसे कि राय आई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि पार्टियों के सरबराहान की दरखास्त पे बाद में वोट को ओपन कर दिया जाए और उनको पता चल जाए कि उनके किस रुकन ने कहाँ किया था। उसके लिए बात की गई थी कि सीरियल नंबर लगा दिया जाए वोट के ऊपर, और वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने अब तक की जजमेंट में कहीं उस पर राय नहीं दी, बल्कि इलेक्शन कमीशन से कहा है कि वो करें। वरना सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर कर सकती थी आज इस फैसले में कि आप बराह रास्त सीरियल नंबर लगाएं, वोट खुफिया बैलेट के तहत होगा, लेकिन उसके बाद पार्टी सरबराह जब रिक्वेस्ट करेगा तो फिर उसको उस बैलेट का, क्योंकि वो सीरियल नंबर अगर एक होगा तो उससे पता चल जाएगा कि किसने किसको वोट दिया। तो इसके बारे में अभी तक हमारे पास कोई इतला नहीं है, जो शॉर्ट ऑर्डर सुनाया है और तफसीली फैसला बाद में आएगा। तो ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के हवाले कर दी हैं, लेकिन उसके अंदर भी ये नहीं कहा कि आप पाबंद हैं कि आप पार्टी के हेड की दरखास्त पे उसे उसके पार्टी के किसी भी रुकन का वोट दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। अब खासा मुश्किल काम होगा। बहरहाल ये टेक्निकल काम हुआ है सारे का सारा, और इस पे अब सुप्रीम कोर्ट के जब फैसले पहुंचेंगे इलेक्शन कमीशन के पास, ये राय पहुंचेगी, वो अपना करेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं अपनी राय इस बुनियाद पर दे रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बिल्कुल खुल के कहा था कि हम आर्टिकल 226 के तहत बैलेट को खुफिया रखने के मुताबिक हैं और हम उसमें खुद से कोई तरमीम नहीं कर सकते। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बार बार जजेस की तरफ से भी ऑब्जर्वेशन आई थी कि आपने करना है, आप कर सकते हैं। वहां पे उन्होंने कोई बात ऐसे नहीं थी कि भाई कोई ऐसा फैसला हो सकता है, और अब ये ओपन छोड़ दिया गया है। मेरी दानिश कहती है इलेक्शन कमीशन के हवाले से उनके चीफ को देखते हुए जो उन्होंने डस्का में किया है, वो अपने तौर पे वो तो जरूर इकदाम करेंगे जो कानून उनको रास्ता देता है, लेकिन जहां आइन ने उनको सीक्रेट बैलेट के लिए पाबंद किया है उसको वो कानून से मेरा नहीं ख्याल कि तब्दील कर सकें। ठीक है आमिर इलियास रहन साहब, आपकी हम राय भी जान रहे हैं, आपका तजिया भी हम जान रहे हैं। हमें ज्वाइन कर चुके हैं एंकर पर्सन मंसूर अली खान। मंसूर, जिस तरह से फैसला आया है 1 मार्च और 3 मार्च को सेनेट इलेक्शन है, 1 मार्च को फैसला आता है, 2 दिन बाद इस राय का इम्पैक्ट क्या हो सकता है वोटिंग पर? देखिए, मेरे ख्याल में इस वक्त दोनों साइड ही जो है वो इसको अपनी अपनी फतह करार दे रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा जा रहा है कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के ऊपर जोर दिया गया है बेंच की जानिब से, और राय ये दी गई है कि शफाफ इंतखाबात होने चाहिए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो है इस चीज को इंश्योर करना है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना मौकफ लिया था, इस हुकूमत ने अपना मौकफ लिया था। अब देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस सिलसिले में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस तरह कर सकता है। लेकिन अगर बाकी दूसरी साइड की बात देखी जाए, चाहे उसमें नून लीग हो, JUIFA हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, उनका यही कहना था कि वोट जो है वो एक खुफिया तरीके से ही कास्ट किया जाना चाहिए
और फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम 3 मार्च को जो इलेक्शंस होंगे, सेनेट के इलेक्शंस होंगे, वो खुफिया रायशुमारी के साथ ही होंगे। अब कानूनी माहिरीन जो है वो गालबन इस पे बेहतर राय ये दे सकेंगे कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मुराद क्या है। क्या टेक्नोलॉजी के पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से फवाद चौधरी साहब ने अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट की है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो ट्रेसेबल बैलेट के थ्रू भी हो सकता है। कल को जाके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ये दरख्वास्त दायर की जा सकती है कि इलेक्शन में जो भी वोट कास्ट किए गए हैं वो चेक किए जा सकेंगे कि किसने किसको वोट दिया है। अब गालबन ये मामला थोड़ा सा मजीद अभी उलझेगा, लेकिन कम से कम अगर 3 मार्च की हम बात करें तो 3 मार्च को जो पूरा प्रोसेस होगा वो खुफिया रायशुमारी के साथ ही होगा, ओपन बैलेट के थ्रू नहीं होगा, शो ऑफ हैंड के थ्रू नहीं होगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा, मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो सुप्रीम कोर्ट में अपनी पोजीशन ली थी वो यही ली थी कि हमें इस बात की आईन इजाजत नहीं देता कि हम इस मामले को जो है वो ओपन बैलेट के जरिए करें। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो